हाय गाइस, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नया टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ से अपन क्या बता रहे थे कि दो चार्जेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, तो कुछ दूरी पर, तो उन पर कोई ना कोई फोर्स काम करता है। ये बात अपन कूलॉम्स लॉ से डिस्कस करा रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बताता है कि दो चार्जेसों के बीच में कोई तीसरा भी चार्जेस रखा हुआ है। सपोज दैट ये ये Q2 और ये Q3 चार्जेस है और ये Q1 चार्जेस है, तो इससे भी फोर्स लगेगा, तो इससे भी फोर्स लगेगा। तो इन दोनों चार्जेसों के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स कितना होगा, इस बात का पता करने के लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डिस्कस करेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ चार्जेसों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज आप मल्टीपल चार्जेसों के बीच में फोर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ नहीं पढ़ा तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि इससे पहले से पढ़ने से पहले आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी नीचे दे रखी है, तो आप वहां से उसको देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बना लेते हैं नया। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कभी कभार ऐसे भी आ जाता है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए हेडिंग बनाइए आंसर में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन इसको समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the total force on a charge due to other charges is the vector sum of forces on that charges. On that charges due to
each individual charges. ये आपकी डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की है। तो ये डेफिनेशन आपको क्या बताती है, समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी चार्ज पर टोटल फोर्स क्या होगा जब उसके अदर चार्जेस के द्वारा उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो फोर्स कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस उन दोनों चार्ज से। इस तरीके से एक सिस्टम से अपन समझते हैं। सपोज दैट आपके पास ये कोई सिस्टम है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो मेरे पास कोई एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम मैं क्या दे देता हूं, एक Q1 चार्ज है। क्या नाम दिया है इसका, Q1 चार्ज है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। कौन सा चार्ज दे दूं मैं, इसका नाम क्या दे देता हूं, Q2। और यहाँ पे अपने पास कौन सा तीसरा चार्ज है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, Q3। ये तीन चार्जेस आपको किसी एक सिस्टम में रखे हुए हैं। तो यह इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि दो चार्जेस, अदर चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी एक चार्ज पर इन दोनों चार्जों के समेशन वेक्टर सम के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है इनके द्वारा वो कितना लगाया जा रहा है, सपोज दैट ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसके द्वारा इधर लगेगा, इसके द्वारा इधर लगेगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। तो इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, F12। इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स वो क्या रहेगा, 12। मतलब जिस पर लगाया जाता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको अपन बाद में लिखते हैं। तो इसके द्वारा अपने पास क्या है, कौन सा फोर्स लगेगा, Q2 के द्वारा F12। और इससे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा F13। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स कितना रहेगा, 13। और इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, R1 मान लेता हूं, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेता, R2। और इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने क्या मान रखा है, R3 सपोज। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, R21। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, R31। आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितना लगेगा, F1। सपोज मैंने मान लिया इसका जो फोर्स लग रहा है वो कितना मान लिया अपन ने, F1। तो कितना, समेशन ऑफ अदर चार्जेस। ये बात बताइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, थोड़ा समझ में आ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पर आपको समझ में आ जाएगा इसीलिए। देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, F1 फोर्स निकालेंगे। तो F1 फोर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। क्या हो जाएगा, F12 प्लस F31। अब यहां पे अपन F1 फाइंड आउट करने के लिए क्या बात करेंगे, F12 मतलब अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ क्या निकल गया, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये Q1 कौन सा है, ये वाला है, तो इस पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये R21। तो इसका डायरेक्शन है, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए इसकी यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड तो ये है, इसकी डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालेंगे
तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका R21। इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या रहेगा R21। जो डायरेक्शन होती है उसको ही अपन क्या करेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 R31 का स्क्वायर, और यहां पे इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है और स्केलर फॉर्म में ये नहीं, अपन को इसकी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो यहां पे F1 क्या फाइंड आउट हो जाएगा अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 वेक्टर Q1 Q3 R31 का स्क्वायर और R3 का यूनिट कैप। ये आपका निकल के आ जाता है। आ रहा है समझ में? अब यहां पे यदि चार्ज कितने हो, n चार्ज हो, मैं क्या कर लेता हूं यहां पे चार्ज किसी सिस्टम में कितने रख देता हूं, n चार्ज रख देता हूं। सपोज if small n charge are present on the system, then total force on Q1 charge F1 plus F31 dot plus F1n। तो यहां पे F1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा Q1 Q2 का स्क्वायर, यूनिट कैप Q1 Q3 R31 का स्क्वायर और R31 का यूनिट वेक्टर प्लस डॉट Q1 Qn R N1 का स्क्वायर N1 कैप। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। चाहे कितने भी चार्ज रखे हुए हो किसी सिस्टम में अपन उसको फाइंड आउट करा सकते हैं।